रमज़ान की प्रिपरेशन तो हो जाता है तो वो इस यूज़ नहीं होता, तो नॉर्मली मिलता नहीं है, लेकिन इंडक्शन पे मुझे नहीं। पहला बच्चा होता है वो नए सिरे से किन्ना गिल्स पे मिल जाती हैं कपड़े एक लिडल के, क्योंकि इनका एडवांस्ड कैलेंडर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। पूरा साल हम इंतज़ार करते हैं इस बाबरकत महीने का। रमज़ान आ रहा है। रमज़ान आने से 3 महीने पहले से ही, लिटरली 3 महीने अभी रह रहे होते हैं, तो हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है और जो आखिरी शबान का महीना होता है उसमें तो धड़ाधड़ बस तैयारियां हो रही हैं। आप कुछ ना कुछ बना के फ्रीज़ कर रहे हैं, आप ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, वो चीज़ें जो आपके घर में ऑलरेडी आ भी रही होती हैं, लेकिन जब आप रमज़ान की नीयत से लेने जा रहे होते हैं ना, उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है, उसकी खुशी ही ज़्यादा हो रही होती है और बेचैनी भी हो रही होती है कि अब जाना है। तो सेम यही चीज़ हो रही थी कि मैंने जो फ्रीज़ करनी थी आइटम्स वो फ्रीज़ कर ली, घर की सफाई भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन जो चीज़ मिसिंग थी वो थी रमज़ान के लिए जाना था, कुछ चीज़ें लेके आनी थी। हालांकि उनमें से बहुत सारी घर में भी थी, लेकिन फिर भी बस जाना था एक दफ़ा मार्केट में तो लेके आनी थी। तो बस आज वही फ़ैसला किया कि जाते हैं, ये तो काम ख़त्म कर। रमज़ान की प्रिपरेशन तो हो चुकी, काफ़ी कुछ फ्रीज़ भी कर लिया, लेकिन इसके साथ ज़रूरी है वो है ग्रोसरी लेके आना। अभी तक मैंने रोल भी नहीं बनाए, स्प्रिंग रोल्स बनाने हैं, उसके लिए शीट भी चाहिए, तो वो भी यहाँ से ही मिलेगी। तो देखते हैं अभी हमें क्या क्या मिलता है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान भी नहीं इकट्ठा करना, क्योंकि फिर रमज़ान में बच जाता है तो वो इस यूज़ नहीं होता। दालें तो सारी घर पे हैं, बस ये वाली दालें ख़त्म, तो ये उठा लेते हैं। अच्छा खासा बड़ा तवा नज़र आया, 34.5 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मली मिलता नहीं है, लेकिन इंडक्शन पे मुझे नहीं लगता ये कामयाब होगा। ऊपर लिखा हुआ तो है इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है क्योंकि बिल्कुल प्लेन नहीं है ना नीचे से। वाइट ही होगा ना, ब्राउन तो नहीं ना? हाँ जी, वाइट ही होगा। हम जब कोई भी देसी स्टोर विज़िट करते हैं ना, तो अगर हम कोई पाकिस्तानी देसी स्टोर विज़िट करें तो मुझे उनकी ये बात बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है कि आपको सेम वही प्रोटोकॉल मिलता है, सेम उसी तरीके से आपकी हेल्प की जाती है, आपसे बात की जाती है जैसे कि पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में आपको पता होगा कि हम जब किसी मार्ट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, या किसी शॉप में भी जाते हैं, छोटी शॉप ही क्यों ना हो, तो आपका सामान होता है, फिर खुद ही उठा के रखते हैं उसको, आप पेमेंट बिल तैयार करते हैं, सारा कुछ होता है, फिर थैलियों में डाल के आपकी गाड़ी तक आपको छुड़वा के आते हैं। और यहाँ पे जर्मनी में भी आप लोगों ने यकीनन नोट किया होगा कि जो हमारे अपने पाकिस्तानी होते हैं देसी स्टोर, तो वहाँ पे आपको जाते हैं तो आपके साथ उसी प्यार से बात की जाती है और आपका सामान आपकी गाड़ी तक ही वो छुड़वा के आते, मतलब आपकी पूरी हेल्प की जाती है। फिर अगर आप उन्हें मना कर दें तो वो तो अलग बात है ना। तो ये चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ से खैर जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली। उसके बाद अभी हम आ गए लिडल में, यहाँ से बस कुछ चीज़ें लेनी थी, ख़रीदने वाली थी। मैं ख्याल कर रही थी कि ब्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी, ऑलरेडी हमारे घर में ब्रेड के पैकेट्स पड़े हुए हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि अब रमज़ान में नहीं यूज़ होने वाली वो नहीं लेंगे। बच्चे हैं, इनके भी रोज़े होंगे, तो बहुत ज़्यादा स्नैक्स और इस तरह की चीज़ें भी नहीं ख़रीद के लेके जानी। और जो घर में ऑलरेडी ब्रेड पड़ी थी, मुझे उसकी टेंशन हो रही थी कि वो कहीं ख़राब ना हो जाए। थोड़ी सी भी चीज़ ख़राब होती है तो दिल बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा लग रहा होता है। चीज़ ले रही हूँ क्योंकि इसका भी रमज़ान में खूब इस्तेमाल होने वाला है। सैंडविचेस में वैसे भी ज़रा शौक़ से खाई जाती है। ये चीज़ क्रीम है जो कि हम वैसे लगा रहे होते हैं, सैंडविच बनाना हो ना तो भी ये काम आती है। तो इसका भी मतलब बड़ा अच्छा जायका होता है, बहुत एक जायका इसका बहुत मज़ेदार होता है। और बाकी ये कि ये ब्रांड भी बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो आजकल इन्होंने वैसे भी ऑफ़ पे रखा हुआ था। और जो दूसरी ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल की जाती है रमज़ान के महीने में वो है योगर्ट। योगर्ट जब तक दस्तरख़्वान पे ना हो ऐसा लगता है कि आपका दस्तरख़्वान अधूरा है। फिर लस्सी बना रहे होते हैं तो उसमें भी दही का इस्तेमाल होता है।
अच्छा, मुझे लगता है कि सर्दी गर्मी मैटर नहीं करती पराठे मैटर करते हैं और उनके साथ लस्सी का होना मैटर करता है। एक और मैं बात करना चाह रही थी कि बहुत सारी मैंने लड़कियों को देखा है स्ट्रगल करते हुए तवे को लेके कि तवा नहीं मिलता। मैंने ख़ुद भी इस चीज़ को लेके स्ट्रगल की है। छोटी छोटी सी तवियाँ मिलती हैं 26 सेंटीमीटर की, तो उस पर छोटी सी गुल्ली बनती है, बहुत ही छोटी रोटी बनती है, मज़ा भी नहीं आता। और बहुत सारे स्टोव ऐसे हैं जो कि उन छोटे फ्राइंग पैन को भी या तवे को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो यहाँ पे मैंने एक तवा देखा था देसी स्टोर पे और ये था 36 सेंटीमीटर का, कुछ इतना था, बहुत बड़ा तवा था। सेम ऐसे जैसे पाकिस्तानी बड़े तवे होते हैं जिन पे आप अपनी मर्ज़ी से बड़ी रोटी बना सकते हैं। तो उसके ऊपर तो लिखा हुआ था कि आप इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन पे यूज़ हो ना हो, बाकी जो इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं ना आपके पास, उन पे तो आसानी से यूज़ हो जाता है। और बहुत सारी मैंने ऐसी भी फैमिलीज़ देखी हैं जिन्होंने गैस वाले छोटे चूल्हे रखे हुए हैं जिस पे वो अपनी रोटी बना रहे होते हैं, तो उस पर भी रोटी बड़ी अच्छी बनती है। तो अगर आपका चूल्हा नहीं काम कर रहा तो आप छोटा सा जो पिकनिक वाले स्टोव होते हैं गैस वाले, आप वो भी लेके तो अपने किचन में रख सकते हैं, वो फिर ज़्यादा जगह भी नहीं लेते। खैर ये सामान है जो मैं वहाँ मार्केट से लेके आई। इसमें कितनी चीज़ें हैं जो कि मैंने साइड पे भी लगा ली। पुदीना और धनिया लेके आए थे, मेथी लेके आए थे, तो पुदीना और धनिया जो है उसको मैंने कट करके उनकी मैंने चटनी बना के साइड पे कर लिया। वो क्लिप्स मुझसे मिस हो गए। मेथी जो है उसको भी काट करके तो मैंने साइड पे कर लिया कि इनका तो काम ख़त्म हो। उसके अलावा खजूरें लेके आनी थी, पहले लेके आए हुए थे घर में, वो काउफ्लांड से लेके आए थे और वो उसमें से गुठलियाँ भी उन्होंने निकाल के दी हुई थी, बहुत अच्छी खजूरें थी। फिर उसके बाद ये वाली खजूरें लेके आए हैं। खजूरों के बगैर भी आपका दस्तरखाना मुकम्मल होता है, हालांकि सुन्नत है। पकौड़े तो सुन्नत भी नहीं है, पकौड़ों को हमने अपने ऊपर इतना फ़र्ज़ कर लिया। और लाल शरबत आपकी टेबल पे ना हो तो भी मज़ा नहीं आता। रूह अफ़ज़ा तो मस्ट होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो बचपन से देखते आ रहे हैं ना, तो वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, वो चीज़ें अगर नहीं होंगी ना तो हमारा रमज़ान जो है वो अधूरा ही हमें लगेगा। आटा लेके आए और जब हम टर्की स्टोर पे गए थे तो वहाँ पे ये हमें सेला बासमती राइस नज़र आए, तो ये ले लिए। ये बिरयानी के लिए बहुत ज़बरदस्त रहते हैं ना, इनसे बिरयानी बहुत मज़ेदार बनती है। तो एक दफ़ा ज़रूरत की सारी चीज़ें लेके रख ली हैं, दूध भी लेके रख लिया है कि बस जितना टाइम आपका फ्री गुजर जाए ना, आपको बार बार फिर ग्रोसरी के लिए ना जाना पड़े। तो चीज़ें अगर घर में हों तो फिर यह है कि आपको इबादत के लिए ज़रा ज़्यादा टाइम मिल जाता है, रोज़े की हालत में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सारी चीज़ें जो है ना इनके अरेंजमेंट्स चल रहे होते हैं। इसके अलावा गोलगप्पों के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि गोलगप्पे यहाँ से कहाँ से मिल सकते हैं या घर में बनाते हैं तो उनकी क्या रेसिपी है। तो गोलगप्पे आपको किसी भी देसी स्टोर से मिल जाते हैं। एक पैक होता है, उसके अंदर उन्होंने बना के रखे हुए भी होते हैं, फ्राई किए हुए होते हैं। तो उनकी निस्बत मैं तो ये वाले जो होते हैं इनको प्रेफर करती हूँ। पैकेट में भी आपको मिल सकते हैं और इस तरह बॉक्स की शेप में भी आपको मिल जाते हैं। ये इसके ऊपर जो आपको नज़र आ रही है उन्होंने इसकी कोई मेरे ख्याल से पानी के लिए या कुछ चटनी कुछ इस तरह की भी डाल के रखी हुई है। मैंने अभी तक इस बॉक्स को खोला तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपको ऐसे मिल जाते हैं किसी भी देसी स्टोर से, फिर आपने इनको खाली फ्राई ही करना होता है। तो ये थी मेरी रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग, जो कुछ चीज़ें मैं लेके आई। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में